हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का पोल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। हमने पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं। तो अगर आप उस पार्ट 1 को अगर आप देख चुके हैं तो ये पार्ट 2 आपके लिए ही लाया गया है, क्योंकि पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया है। तो हम जानते हैं कि इसी प्रकार आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। और देखिए, यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा करने वाला, और आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है 100% लड़ेगा। तो आप इसे ज़रूर करके जाइए। इस प्रश्न को अगर आप करके जाते हो तो 100% है कि आपका जो है 70% जो है यहाँ से क्वेश्चन लड़ने का चांस है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और इस वीडियो को अच्छे पूर्वक और ध्यान से ज़रूर देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए या और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप क्या कर पाए, आसानी से सही कर पाए। क्योंकि पोल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, और बच्चे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं और उन्हें वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन का निचोड़ बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। आप देखिएगा 51 जो क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो वो किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है मंत्री परिषद? तो लोकसभा के लिए होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद का सदस्य न रहते हुए भी कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर देखिए कोई भी ऐसा सदस्य है जो संसद का सदस्य तो नहीं है, वो मंत्री है, तब पर वो मंत्री कितना समय तक रह सकते हैं? तो 6 माह तक रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, यहाँ पर इसका जो ट्रिक है, यू आम बिकते हैं। क्या ट्रिक है इसका? यू आम बिकते हैं, ये इसका क्या है, ट्रिक है। आप इसे ज़रूर याद रखें। इससे आपको क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको याद होगा। यू से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, ब से बिहार, क से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। तो ये 6 राज्य है जहाँ क्या है, विधान परिषद है। और विधान परिषद जैसे आप पढ़े होइएगा राज्यसभा, है ना, तो उसी प्रकार क्या होता है, विधान परिषद होता है। और जिस प्रकार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और उसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जिस प्रकार आप पढ़िएगा कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जाता है। तो आप लोग जब भी संसद को पढ़े तो लोकसभा राज्यसभा जिस प्रकार पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग विधानमंडल को पढ़ते हैं तो विधानसभा विधान परिषद। इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो क्या है कि आपको कभी डाउट नहीं आएगा प्रश्न में, और काफ़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका जो उत्तर हुआ आपका, यहाँ पर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश तो है ही विधान परिषद, और बिहार में भी देखा जाए तो विधान परिषद है, और यहाँ पर देखते हैं तो राजस्थान यानी कि कर्नाटक में भी है, और राजस्थान यू की आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी आपको बताया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? तो वो होता है आपका जिला परिषद। और यहाँ पर देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, तो वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत, और ये संविधान के 11वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है आपको याद रखना है? 11वीं अनुसूची में है। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो 29 विषय को शामिल किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज व्यवस्था जो देने वाला था वो किस समिति के आधार पर दिया गया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। और पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? तो 3 स्तर है। आपको याद रखना है कि इनके कितने स्तर है? 3 स्तर है। तो पहला स्तर क्या है, यानी कि पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल पर क्या है, पंचायत समिति है, और जिला लेवल पर यहाँ पर हो जाएगा आपका जिला परिषद है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद रखना है, इस प्रश्न को याद रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ से होती है? तो राजस्थान के नौगढ़ जिला से।
ये भी आपको याद रखना है कि किस जिला से, तो राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट होती है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके संबोधित करता है। तो काफ़ी आसान है, ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो शपथ किसके सामने लेंगे, तो वो लेंगे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। और वहीं देखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष मतलब जो है अपना मतलब मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेंगे, तो राष्ट्रपति, और त्याग भी देंगे तो मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष, तो राष्ट्रपति। तो आप इसे जरूर याद रखिए लिंक करके। और यहाँ जो है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेंगे, तो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा नागालैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका आंसर होगा 2016, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया, तो पंजाब राज्य में लगाया गया था। यहाँ पर अगर आप आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार से लगता है। तो पहला आपातकाल जो है ये होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो आपातकाल होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। और तीसरा जो होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल कितना में आएगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रपति शासन जो आएगा आपका 356 आर्टिकल में। वहीं वित्तीय आपातकाल आता है आर्टिकल 360 में। तो आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो काफ़ी आसान है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर हुई थी। और यहाँ पर जो पहला राज्य बनने वाला था वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला वो पहला राज्य था, और ये बना तमिल भाषा में। तो काफ़ी आसान प्रश्न था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था। काफ़ी आसान प्रश्न है कि बांग्लादेश जो है कब अस्तित्व में आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिया था। तो वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। यही बात करें संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था, तो 5 जून 1974 को दिया था पटना के गांधी मैदान में। इसे ही छात्र आंदोलन के नाम से जाना गया। इसे किस आंदोलन के नाम से जाना गया, छात्र आंदोलन के नाम से जाना गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा 1 मई, तो 1 मई को हम लोग क्या मना लेते हैं, तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस। वहीं 8 मार्च की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 5 जून की बात करेंगे तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये सभी दिवस आपको याद होना चाहिए, एक दिवस आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि भारत मतलब मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देश के बीच में है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये है भारत और चीन के बीच में। देखिएगा तो ये है मैकमोहन रेखा। वही बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बनी हुई है, तो रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और वही बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा बनी हुई है, तो ये आपको याद रखना है कि जीरो लाइन, यानी कि जीरो लाइन, शून्य लाइन किसके बीच, शून्य रेखा किसके बीच खींचा गया है, तो ये खींचा गया आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और इसमें भारत के काफ़ी ज़्यादा जो है सैनिक मारा गया था। तो ये आपका हुआ था 1999 ईस्वी में भारत और
पाकिस्तान के बीच, और फाइनली जो है भारत जो है इसमें विजय प्राप्त ही कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है भारत के सैनिक जो है मारे जाते हैं, इसलिए इस दिन में जो है ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, बेलग्रेड में हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महासभा, जो कि सबसे बड़ा अंग होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस देश के विदेश नीति को मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका चाइना। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम सभा का कार्यकाल क्या होता है। तो ग्राम सभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। यहीं पर आए योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग या नीति आयोग। तो ये सभी का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। यही बात करें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना होता है, तो 35 वर्ष। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन जो है वो कब हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पहला सम्मेलन कब हुआ। तो 1972 में। इसे ही स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योंकि ये स्टॉकहोम में ही हुआ था, इसलिए स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो वो है आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो वो आपका हो जाएगा इराक। इराक देश पर जो है अमेरिका ने आक्रमण किया था 2003 ईस्वी में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य कब बना। तो यहाँ पर सार्क यानी कि जिसको ही क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षेस। तो सार्क का ही नाम क्या है, दक्षेस। और यहाँ पर देखिएगा सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में होती है। और अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य 2004 में 2007 में बन जाते हैं। और वही बात करें तो सार्क का पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ, ये भी याद रखना है। तो सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, आपको याद रखना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, काठमांडू में है, ये आपका मुख्यालय हो जाएगा। और सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका में हुई थी। तो आपको ये बातें याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में अभी कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी कितने राज्य हैं। तो काफ़ी आसान है, 28 राज्य है। वही बात करें कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत कैसा देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और भारत का जो संविधान है वे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2019 ईस्वी में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में तिब्बत किसका हिस्सा है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन का हिस्सा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका हांगकांग। क्या हो जाएगा, हांगकांग। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रूस में साम्यवादी दल की स्थापना किसने किया, लेनिन ने किया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे आप जरूर टिक कीजिए। और मतलब आपका जो जरूर सही होता होगा अगर आपकी अच्छी तैयारी है। तो विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा राज्य है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा
कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, तो 2 गुट में फैल गए थे, तो ये आपका हो जाएगा 2। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में देखा जाए तो ये है क्रीर स्टीमर। कौन है, क्रीर स्टीमर। तो आपको याद रखना है क्रीर स्टीमर जो है अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। और उस समय के अनुसार मैं बताते चलता हूँ आपको, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोरिस जॉनसन। लेकिन वर्तमान में जो है इसका राइट आंसर होगा क्रीर जॉनसन। आपको याद रखना है क्रीर स्टीमर। क्या है, क्रीर स्टीमर आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक के प्रतिनिधि कौन थे, तो ये आपका होगा JR बाइडन। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि आपका लेबर पार्टी का है। किस पार्टी का, लेबर पार्टी का। आपको ये भी याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, धाराचूला लिपु लेख जो है भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है ये वाला। और आगे की ओर बढ़ेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त होता है, तो वो हो जाएगा आपका केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त होता है। आगे की ओर बढ़ते अगला प्रश्न देखिएगा, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। हमने आपको बताया था कि सार्क का पहला सम्मेलन जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद में है। काफ़ी आसान प्रश्न है ये। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो 2 वर्षों का होता है। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, WTO हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेडरिक रूजवेल्ट ने किया था सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है, तो वो हो जाएगा आपका 193, 193 देश जो है इसमें शामिल है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 94 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 1 वर्ष में 1 बार होती है। वो होता है आपका सितंबर माह में। कौन माह में होता है, तो सितंबर माह में। आपको याद रख लेना है। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त सम्मेलन किस नाम से जाना गया, पृथ्वी सम्मेलन। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आपका 1991 ईस्वी में हुआ था। आपको ये बातें याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो अभी वर्तमान समय में भारत में देखिएगा तो बहुदलीय व्यवस्था है। और भारत में जो राष्ट्रीय दल है, वो राष्ट्रीय दल की संख्या देखा जाए तो वो है आपका 7 है ना, तो आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 वर्ष हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो मानवाधिकार से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन पर्याविद नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा सुनीता नारायण भी है, मेघा पाटेकर भी है, और RK पचौरी हो जाएगा। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर देखिएगा पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी। यही बात करें सरोजिनी नायडू, और ये मतलब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। तो ये भी बातें आपको याद रख लेना है। तो आपका कितना सही हुआ, आप अपने जो है कितना सही हुआ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाए आप। अगर आपका यहाँ पर जो है आज जो है 50 क्वेश्चन है, आप 2 सेट में अगर यानी कि ये 2 सेट अगर आप देख लेते हैं 100 क्वेश्चन, तो आपको 100% है कि 50 से 40 प्रश्न यहाँ से ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे गेस करके ही क्वेश्चन को लाया गया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्त का भी मतलब जो है आपको तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।